नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर में लगातार बारिश का सिलसिला लोगों की परेशानी का कारण बना। स्वास्थ्य विभाग ने 17 जुलाई से 2 अगस्त तक बीदर जिले में सक्रिय तपेदिक का पता लगाने के लिए एक अभियान शुरू किया। लोकतंत्र संविधान की रक्षा के लिए विपक्ष की बैठक हो रही है, खरगे का बयान। बेंगलुरु में विपक्षी नेताओं की बैठक। आज के सम्मेलन में सोनिया की भूमिका पर सबकी निगाहें। कर्नाटका में केंद्र के कृषि कानूनों को बदलने के लिए एपीएमसी विधेयक पारित हो गया। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। बीदर में कल से चल रही लगातार बारिश के सिलसिले ने लोगों की मुसीबतें बढ़ाई हैं। बारिश जहां किसानों के लिए लाभदायक है, वहीं शहर में लोगों के लिए मुसीबत बनी हुई है। कल से लगातार बारिश के कारण शहर में जगह जगह बारिश का पानी जमा हुआ है, जिससे लोगों को आने जाने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। शहर के नेहरू स्टेडियम के रोड पर स्थित साई स्कूल के सम्मुख पानी जमा होने से स्कूली बच्चों को परेशानी का सामना करना पड़ा है। यातायात में भी बारिश का पानी बाधा डाला हुआ है। शहर के रेलवे अंडरब्रिज की सड़क दुर्लभ हालत में है, वहां से वाहनों का गुजरना एक चैलेंज की तरह हो गया है। आज एक वाहन वहां पर फंस गई, जिससे यातायात कुछ देर के लिए बाधित रही। इसी प्रकार बारिश ने शहर में उद्यम मचा दिया है। कैमरामैन संतोष का कवरेज। स्वास्थ्य विभाग ने 17 जुलाई से 2 अगस्त तक बीदर जिले में सक्रिय तपेदिक का पता लगाने के लिए एक अभियान चलाया है। इसलिए स्वास्थ्य विभाग और सभी जनता को बीदर जिले को तपेदिक मुक्त जिला बनाने में सहयोग करना चाहिए। जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी शिल्पा एम ने कहा, वह मंगलवार को बीदर जिला पंचायत कार्यालय हॉल में स्वास्थ्य विभाग द्वारा 17 जुलाई से 2 अगस्त तक आयोजित होने वाले सक्रिय क्षय रोग जांच अभियान के तहत आयोजित जिला समन्वय समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। स्वास्थ्य विभाग तपेदिक से पीड़ित लोगों की पहचान करने और उन्हें उचित उपचार देने के लिए जिले भर में विभिन्न टीमों का आयोजन कर रहे हैं। इसके अलावा जनता को तपेदिक के लक्षण होने पर तुरंत अपने नजदीकी सरकारी अस्पताल में जाकर जांच करानी चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि बीमारी की पुष्टि हो जाती है तो उचित उपचार लेना चाहिए। जिला क्षय रोग उन्मूलन अधिकारी डॉक्टर शरणैया स्वामी ने कहा कि क्योंकि यह कार्यक्रम हमारे जिले के 216 चयनित गांवों और जिले की 10% आबादी में शुरू किया गया है, इसलिए उन गांवों का चयन करके सक्रिय तपेदिक मामलों का पता लगाने का आंदोलन चलाया जाएगा, जहां तपेदिक के मामले नहीं है और जिन गांवों में क्षय रोग के मामले अधिक हैं। उन्होंने बताया कि जिले में कुल जनसंख्या 3,72,615 है और क्षय रोग का पता लगाने के लिए इस अभियान में 542 टीमें हैं, 1,106 सदस्य, 289 पर्यवेक्षक कर्मचारी, 14 जिला कर्मचारी और गैर सरकारी संगठन, 187 कार्यकर्ता और 635 आशा कार्यकर्ता सक्रिय रूप से भाग लेंगे। बैठक में जिला स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण अधिकारी डॉक्टर रितिकांत स्वामी, जिले के सभी कार्यक्रम कार्यान्वयन अधिकारी, अंतर विभागीय अधिकारी, तालुका स्वास्थ्य अधिकारी, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी और अन्य उपस्थित रहे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। अब समाचार राज्य की। कांग्रेस को सत्ता या प्रधानमंत्री पद में कोई दिलचस्पी नहीं है। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंगलवार को कहा कि 26 विपक्षी दलों के नेता 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले रणनीति पर चर्चा करने के लिए यहां एकत्रित हुए। प्रमुख विपक्षी बैठक के दूसरे दिन अपने उद्घाटन भाषण में उन्होंने कहा, इस बैठक में हमारा इरादा अपने लिए सत्ता हासिल करना नहीं है। यह हमारे संविधान, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय की रक्षा करना है। उन्होंने राज्य स्तर पर विपक्षी दलों के बीच मतभेदों को स्वीकार किया, लेकिन कहा कि ये वैचारिक नहीं है। ये मतभेद इतने बड़े नहीं हैं कि आम आदमी और महंगाई से जूझ रहे मध्यम वर्ग के लिए, बेरोजगारी से जूझ रहे हमारे युवकों के लिए, गरीबों के लिए हम उन्हें पीछे नहीं छोड़ सकते। दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यक जिनके अधिकारों को पर्दे के पीछे चुपचाप कुचला जा रहा है। कांग्रेस प्रमुख ने कहा, उन्होंने कहा कि आज यहाँ 26 पार्टियां एक साथ हैं और 11 राज्यों में सरकार में है। भाजपा को अकेले 330 सीटें नहीं मिली। उसने अपने सहयोगियों के वोटों का इस्तेमाल किया और सत्ता में आई और फिर उन्हें त्याग दिया। आज भाजपा अध्यक्ष और उसके नेता अपने पुराने सहयोगियों से समझौता करने के लिए एक राज्य से दूसरे राज्य भाग रहे हैं। बेंगलुरु में विपक्षी दलों के सम्मेलन में पूर्व एआईसीसी अध्यक्ष सोनिया गांधी की मौजूदगी में कुछ ऐतिहासिक फैसले आने की उम्मीद है। कांग्रेस के निर्णय लेने वाले निकाय में सोनिया की महत्वपूर्ण भूमिका होने से यह ग्रैंड ओल्ड पार्टी को 2024 के लोकसभा चुनाव का सामना करने के लिए क्षेत्रीय दलों के साथ सीट बंटवारों और
साझा कार्यक्रम तैयार करने सहित कई मुद्दों पर निर्णय लेने में सक्षम बनाएगी। उनकी अनुपस्थिति एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के लिए विभिन्न मुद्दों पर पार्टी के रुख को स्पष्ट करने और त्वरित निर्णय लेने में एक झटका होगी। 15 वर्षों तक संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए अध्यक्ष के रूप में सोनिया सहयोगियों को एक साथ लेने की कला जानती है और उनके समृद्ध अनुभव से विपक्षी दलों को आम सहमति पर पहुंचने और लोकसभा चुनाव के लिए रोडमैप तैयार करने में मदद मिलने की उम्मीद है। कांग्रेस को पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में सीटें साझा करने में लचीला होना होगा, जहां तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आरजेडी और जेडीयू की मजबूत उपस्थिति है। गुजरात में भी आम आदमी पार्टी है, आप जो पिछले विधानसभा चुनाव में 12% वोट शेयर हासिल करने में कामयाब रही थी, जो कुछ सीटें मिलने की उम्मीद है। यहाँ तक कि आप पंजाब में भी बेहतर स्थिति में है, जहाँ उसने भारी जीत के साथ सरकार बनाई है। उम्मीद है कि सम्मेलन में सोनिया गांधी सभी विपक्षी दलों को विश्वास में लेकर कांग्रेस को इन मुद्दों से उबरने में मदद करेंगी। इसी बीच एआईसीसी के प्रवक्ता पवन खरे ने कहा कि विपक्षी दलों का सम्मेलन, जिसमें कांग्रेस की बड़ी भूमिका है, भाजपा और एनडीए के लिए चिंता का कारण बन गया है। उन्होंने कहा कि भाजपा खेमे में पहले से ही हताश महसूस की जा रही है और देश के लोग इन घटनाक्रमों पर नजर रख रहे हैं। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। बीदर के निवासियों की बेहतर सेवा के लिए बीदर शहर में पहली बार विभिन्न सुविधाओं से भरा रिजॉर्ट इंस्पिरा बाय एसआरएस रिजॉर्ट एंड कन्वेंशन, जहां पर विभिन्न सुविधाएं और सेवाएं आपके लिए उपलब्ध हैं। बेहतरीन वातावरण, सुहानी हवा और आंखों को लुभाने वाले दृश्यों के साथ आप सभी को लुभाने वाली और आरामदायक सुविधाएं उपलब्ध है। यहाँ पर आपके लिए उपलब्ध है रिवाज रेस्टोरेंट, 14 डाउन रोड बार, बैंक्वेट हॉल, इंफिनिटी लॉन, कॉन्फ्रेंस हॉल, कबाना, प्राइवेट डाइनिंग सेटअप, बॉलरूम्स, स्विमिंग पूल, कैंडल लाइट डिनर, जिम, कॉफी शॉप, एग्जीक्यूटिव डिलक्स रूम, एग्जीक्यूटिव ट्विन रूम, सूट रूम। इनके अलावा यहाँ का खाना बहुत ही लाजवाब, स्वादिष्ट और हेल्दी है। इसके अलावा यहाँ पर सफाई का भी विशेष ध्यान रखा जाता है और दूसरी चीजों के दाम काफी कम है। आज ही चले आइए और यहाँ की सभी चीजों का आनंद लीजिए। इंस्पिरा बाय एसआरएस रिजॉर्ट एंड कन्वेंशन, नियर ओल्ड वाटर फिल्टर हाउस, जनवाड़ा रोड, मरखल विलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8861620775, 8495875175। शहर बीदर के स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी, यहाँ पर एडमिशन फीस में 100% कंसेशन दी जाएगी। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर के तहत
चलाए जाने वाला और बेहतर शिक्षा केंद्र विजडम होलिस्टिक स्कूल का एक ब्रांच अब चिदरी में भी खुल गया है। इस सुनहरे अवसर से शहर बीदर के और चिदरी और मैलूर के छात्र फायदा उठाए। यहाँ पर नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी एंड फर्स्ट स्टैंडर्ड की बेहतर वातावरण में योग्य शिक्षकों द्वारा शिक्षा दी जाती है। यहाँ पर कई एजुकेशनल फैसिलिटीज मौजूद है, जैसा कि आप स्क्रीन पर डिटेल्स देख रहे हैं। इनके अलावा हवादार स्मार्ट क्लास, प्ले इक्विपमेंट, हिफ्ज व नाजिरा सेक्शन, हेल्थ चेकअप और दूसरी कई फैसिलिटी मौजूद है। विजडम होलिस्टिक स्कूल की एक ब्रांच बीदर के फेमस इलाके चिदरी में खुल गई है, जहां पर एडमिशंस ओपन हो चुके हैं। अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए आज ही विजडम होलिस्टिक स्कूल में एडमिशन दिलवाएं। विजडम होलिस्टिक स्कूल न्यू ब्रांच बीदर के एयरपोर्ट जाने वाली रोड पर और केंद्रीय विद्यालय के करीब चिदरी में मौजूद है। बीदर के छात्रों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। यहाँ पर एडमिशन फीस में 100% कंसेशन दी जाएगी। आज ही एडमिशन कराएं और भी डिटेल्स जानने के लिए इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। कांटेक्ट नंबर 9591978663, टोल फ्री नंबर 1800123947, www.wisdominstitutions.com। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं आगे के समाचार। कर्नाटका विधानसभा ने सोमवार को कर्नाटका कृषि उपज विपणन विनियम और विकास संशोधन विधेयक 2023 पारित कर दिया, जो 27 सितंबर 2020 को लागू हुए केंद्र के 3 कृषि कानूनों के अनुरूप एक अध्यादेश के माध्यम से लाए गए भाजपा सरकार के अधिनियम की जगह लेता है। नया विधेयक, यदि यह एक अधिनियम बन जाता है, तो इसका उद्देश्य एपीएमसी यार्ड के बाहर कृषि उपज के लेन देन को प्रतिबंधित करना है। इससे राज्य भर में 162 एपीएमसी को उपकर के माध्यम से राजस्व अर्जित करने में मदद मिलेगी, क्योंकि उनकी 50% आय में गिरावट आई है। कानून का उल्लंघन करने पर पहली बार में 10,000 रुपए का जुर्माना और 3 महीने की जेल, दूसरी बार 20,000 रुपए और तीसरी बार उल्लंघन करने पर कानूनी कार्यवाही होगी। एपीएमसी मंत्री शिवानंद पाटिल ने विधेयक पेश किया और भाजपा और जेडीएस विधायकों के कड़े विरोध के बीच इसे पारित कर दिया। पाटिल ने अपने जवाब में स्पष्ट किया, जुर्माना किसानों पर नहीं बल्कि व्यापारियों पर लगाया जाएगा। हालांकि विपक्षी दलों ने विरोध प्रदर्शन किया, जिसके बाद स्पीकर यूटी खादर ने सत्र स्थगित कर दिया। पूर्व मंत्री एसटी सोमशेखर ने आरोप लगाया कि अधिनियम को निरस्त करने से उन किसानों की स्वतंत्रता छिन जाती है, जो अपनी उपज कहीं भी बेचना चाहते हैं। उन्होंने आरोप लगाया, नया विधेयक बिचौलिए के पक्ष में है। जेडीएस नेता एचडी रेवन्ना ने कहा कि बिल किसानों के साथ विचार विमर्श किए बिना जल्दबाजी में पेश किया गया था। पूर्व गृह मंत्री और वरिष्ठ भाजपा विधायक अरागा ज्ञानेंद्र ने सोमवार को कर्नाटका की कांग्रेस सरकार पर एससी/एसटी, जल संसाधन, सामाजिक कल्याण, ग्रामीण विकास और आदि के लिए आवंटित विशेष घटक योजना और जनजातीय उपयोजना एससीपी और टीएसपी निधि का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। पंचायत राज, परिवहन और अन्य विभाग 5 गारंटी लागू करे। बजट पर बहस की शुरुआत करते हुए अरागा ने आरोप लगाया, एससीपी और टीएसपी के लिए आवंटित 34,000 करोड़ रुपए में से 11,000 करोड़ रुपए से अधिक गारंटी योजनाओं की ओर ले जाया गया है। उन्होंने कहा कि पिछली भाजपा सरकार ने एससीपी और टीएसपी के तहत अनुदान के रूप में 16,531 रुपए अलग रखे थे और वर्तमान सरकार यह आंकड़ा 22,158 करोड़ रुपए दिखाती है। ऐसा लगता है कि हमने जो राशि अलग रखी है, यह उससे कहीं अधिक है।
लेकिन वास्तव में वर्तमान सरकार ने 22,158 करोड़ रुपए में से 10,275 करोड़ रुपए अन्न भाग्य की ओर मोड़ दिए हैं। इसी तरह परिवहन के लिए भाजपा ने 18,868 करोड़ रुपए और कांग्रेस सरकार ने 15,023 करोड़ रुपए आवंटित किए थे। इसमें से 2,800 करोड़ रुपए शक्ति योजना की ओर ले जाया गया है, उन्होंने आरोप लगाया। अरागा ने आगे कहा कि बीजेपी सरकार के दौरान टैक्स कलेक्शन 108% था, जबकि पिछली कांग्रेस सरकार 2013 से 18 के दौरान 67% था। कर्नाटक 2018 में 6.5% की दर से बढ़ा, जबकि 2023 में यह 7.9% है। 2013 से 2018 में मासिक जीएसटी संग्रह 2,345 करोड़ रुपए था, जबकि अब यह 14,590 करोड़ रुपए है। सीएम सिद्धरामैया ने अपने बजट में यह कहकर गुमराह किया कि भाजपा शासन के दौरान कोई विकास नहीं हुआ। मंगलवार को एक बड़ी विपक्षी पार्टी की बैठक में हिस्सा लेने के लिए सोमवार को बेंगलुरु पहुंचे विभिन्न विपक्षी दलों के नेताओं के स्वागत के लिए वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों को तैनात करने को लेकर कर्नाटक की कांग्रेस सरकार जेडीएस की आलोचना का शिकार हो गई है। नेताओं के स्वागत के लिए भेजे गए अधिकारियों की सूची को ट्वीट करते हुए जेडीएस नेता एचडी कुमारस्वामी ने कर्नाटक के गौरव, विरासत और आत्मसम्मान का अंतिम संस्कार करने के लिए सरकार की आलोचना की। उन्होंने मंगलवार को कहा, दूसरे राज्यों से आने वाले नेताओं के स्वागत के लिए आईएएस अधिकारियों को भेजना गलत है। यह कोई सरकारी कार्यक्रम नहीं है, न ही किसी नई सरकार का शपथ ग्रहण है। यह महज एक राजनीतिक मुलाकात थी। इन नेताओं के स्वागत के लिए जिम्मेदार अधिकारियों को भेजना 6.5 करोड़ कन्नड़ लोगों का अपमान है और एक बड़ी त्रासदी है। कुमारस्वामी ने आरोप लगाया कि राजनीतिक नेताओं के स्वागत के लिए अधिकारियों को तैनात करना सत्तारूढ़ कांग्रेस सरकार के अहंकार को दर्शाता है। यह आईएएस सेवा नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है। मैं हैरान हूं कि अधिकारी यह जानने के बाद भी ऐसा करने पर सहमत हुए कि नेताओं के स्वागत के लिए सहमत होने से उनकी गरिमा को ठेस पहुंचेगी। उन्होंने इस मुद्दे पर मुख्य सचिव से प्रतिक्रिया की मांग करते हुए कहा। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने मंगलवार को राज्य में विपक्षी भारतीय जनता पार्टी भाजपा पर कटाक्ष किया और कहा कि उन्हें लगता है कि वे एक बड़ा खतरा हैं। वह बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को निशाना बनाने वाले पोस्टरों और बैनरों पर एक सवाल का जवाब दे रहे थे, जो शहर में प्रमुख विपक्षी बैठक के दूसरे दिन से पहले कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में लगाए गए थे, जहां लगभग 26 दलों के नेताओं के इकट्ठा होने की उम्मीद है। भाजपा सोचती है कि वे एक बड़ा खतरा हैं। कांग्रेस पार्टी इन सभी ताकतों से लड़ने के लिए तैयार है। नीतीश कुमार हमारी कर्नाटक की राजनीति को दूसरे से बेहतर जानते हैं। उन्होंने कहा, समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक ये पोस्टर चालुक्य सर्कल, विंडसर मैनर ब्रिज और हेब्बाल के पास एयरपोर्ट रोड पर देखे गए। जनता दल सेक्युलर के नेता एचडी कुमारस्वामी ने सोमवार को अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए उनकी पार्टी और भाजपा के बीच चुनावी गठबंधन की चर्चा को समय से पहले करार दिया। यहां विपक्षी नेताओं की बैठक को लेकर कांग्रेस पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि वह इसे एक बड़ी उपलब्धि के रूप में पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि कर्नाटक में पार्टी शासित सरकार को किसानों की आत्महत्या की कोई चिंता नहीं है। इन खबरों पर कि जेडीएस संसदीय चुनावों के लिए भाजपा से हाथ मिला सकती है, उन्होंने इसे समय से पहले बताया। लोकसभा चुनाव अभी भी 8 से 9 महीने दूर है। देखते हैं कैबिनेट क्या होगा। कांग्रेस का जिक्र किए बिना पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष की बैठक के लिए यहां सड़कों पर बैनर लगाए गए हैं और वे इस कार्यक्रम को ऐसे पेश करने की कोशिश कर रहे हैं जैसे उन्होंने कुछ बड़ी उपलब्धि हासिल की है, जो किसी और ने नहीं की है। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर में लगातार बारिश का सिलसिला लोगों की परेशानी का कारण बना। स्वास्थ्य विभाग ने 17 जुलाई से 2 अगस्त तक बीदर जिले में सक्रिय तपेदिक का पता लगाने के लिए एक अभियान शुरू किया। लोकतंत्र संविधान की रक्षा के लिए विपक्ष की बैठक हो रही है, खरगे का बयान। बेंगलुरु में विपक्षी नेताओं की बैठक। आज के सम्मेलन में सोनिया की भूमिका पर सबकी निगाहें। कर्नाटक में केंद्र के कृषि कानूनों को बदलने के लिए एपीएमसी विधेयक पारित हो गया। केपी न्यूज के कर्नाटक बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।